लास्ट टाइम हमने सिंपल बेसिक एचटीएमएल सीखा था। एचटीएमएल में कौन से टैग होते हैं, क्यू टैग H1 लेना है, क्यू टैग H2 लेना है, क्यू टैग H3 लेना है और क्यू पैराग्राफ लेना है, वो सब हमने सीखा था। यूएलएलआई और ओएलएलआई का काम क्या है, ए टैग का काम क्या है, वो सब समझा था। आज हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस और लेआउट बिल्डिंग, बराबर। बट पहले सीएसएस क्या होती है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया डे नंबर 2 डॉट एचटीएमएल, बराबर। और यहाँ पे सिंपल पहले यहाँ पे एक्सक्लेमेशन किया, एंटर किया। पहले हमें देखना है कि व्हाट इज सीएसएस, तो उसका फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली कितने टाइप की आती है, ठीक है, 3 टाइप की आती है। फर्स्ट टाइप आता है इनलाइन, इंटरनल, सेकंड वाला, और थर्ड आता है एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होता है, तो इनलाइन सीएसएस मतलब आपको टैग के अंदर जो देना है उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। अब इनलाइन सीएसएस के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट डे से इनलाइन में लिखना स्टार्ट किया था, बट अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे बॉडी में बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिया स्टाइल और बैकग्राउंड कलर एंड रेड। तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट रेड हो जाएगी, मतलब पूरा बॉडी का वेबसाइट डिजाइनिंग रेड कलर हो जाएगा। रेडी। उसी तरह मुझे यहाँ पे करना है इनलाइन सीएसएस का। ये कॉन्सेप्ट था कि इसको बोलते हैं हम इनलाइन सीएसएस। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको इनलाइन लिख के स्क्रीनशॉट ले लूँ या स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप कर दूँ। नेक्स्ट, अब इंटरनल क्या होता है, तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के नीचे स्टाइल टैग लेना है, और स्टाइल टैग के अंदर आपको टैग सिलेक्टर यूज करना है। बेसिकली टैग सिलेक्टर क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक आता है पर्टिकुलर टैग के नाम का, तो टैग के नाम का सिलेक्टर मतलब div लिखो, नेम बॉडी लिखो, वो सब टैग नेम के सिलेक्टर्स है। एक क्लास सिलेक्टर आता है, एक आईडी सिलेक्टर आता है, बहुत सारे सिलेक्टर आते हैं, बट जो अभी यूज करेंगे उसका बात करते हैं। एक आईडी सिलेक्टर है, मैं सिलेक्टर नहीं लिखता हूँ, सिर्फ आईडी लिखता हूँ अभी। एक टैग सिलेक्टर था, आईडी सिलेक्टर था, क्लास सिलेक्टर था, ग्लोबल सिलेक्टर है, ग्लोबल बीटीएल, जो भी, चलो बीटीएल ग्लोबल सिलेक्टर आता है। ओके। और नेस्टेड रूल से भी, नेस्टेड रूल से भी हम टैग सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी हो गया, ग्लोबल हो गया, रूट सिलेक्टर भी आता है, बहुत सारे सिलेक्टर्स आते हैं। अभी मैं एक सिलेक्टर यूज करता हूँ क्योंकि मुझे जो बॉडी है वो बॉडी के अंदर काम करना है। चलो एक काम करते हैं, बॉडी को मैं निकाल देता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, मैं एक टेबल लेता हूँ और टेबल के अंदर यहाँ पे टीआर लेता हूँ और टीआर के अंदर पीडी लेता हूँ, और ये टेबल का मैंने दे दिया आईडी और लिख लिया TBL1। तो ये आईडी को स्टाइल के अंदर इंटरनल सीएसएस इसको बोलते हैं, इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, बराबर। इंटरनल सीएसएस के अंदर वो आईडी सिलेक्टर को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज सीएक्स, हैज एलबीएल, सॉरी TBL1 था तो TBL1 हैज लिखना पड़ेगा आईडी सिलेक्टर के लिए। इसको बोलते हैं आईडी। आईडी के नाम से हमने इसको फैच किया, ये टेबल को आईडी के नाम से फैच किया ऊपर, और हैज TBL1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट खत्म। अभी टेबल हमें कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो हमने किया उसकी विड्थ देनी है। तो मैंने कल दिया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दिया। तो यहाँ पे टेबल की विड्थ आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि बॉर्डर नहीं है, तो हम पहले बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और उसका ब्लैक कलर, कल हमने डायरेक्ट टैग के अंदर दिया था। अब वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो आ गया। उसका हाइट देना है 100 पिक्सल, तो ये भी आ जाएगा। एक मिनट, ये भी आ जाएगा। आ गया। उसको सेंटर करना है तो यहाँ पे आपको एलिमेंट सेंटर लिखना पड़ेगा, अलाइनमेंट। बट मुझे सीएसएस से ही देना है, इंटरनल सीएसएस से ही देना है। तो यहाँ पे मार्जिन से सेंटर कर सकते हैं। जैसे आप मार्जिन लेफ्ट लिखो 500 पिक्सल, तो लेफ्ट साइड से 500 पिक्सल का मूव लगेगा और 500 पिक्सल मूव होके पीछे आएगा। जो राइट साइड से लिखोगे तो 500 पिक्सल राइट साइड से होगा, बट राइट साइड है नहीं तो जाएगा नहीं, बराबर। बट यहाँ पे मैं मार्जिन ऑटो लिखता हूँ तो वो पूरा का पूरा राइट में चला जाएगा। जो मार्जिन लेफ्ट ऑटो लिखा था उसी जगह राइट ऑटो लिखा था, वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। बट मैंने मार्जिन राइट ऑटो एंड मार्जिन लेफ्ट ऑटो दोनों लिखा, तो वो सेंटर में आ जाएगा। राइट। तो उसी तरह आप टेबल को यूजिंग सीएसएस सेंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपने जो सेंटर किया, बट साथ में मुझे ऐसे भी करना है कि यहाँ पे जो दो दो बार लिखा है इससे जगह एक ही बार लिखना है मुझे। तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन ऑटो करूंगा।
तो यहाँ पे चारों साइड का ऑटो हो जाएगा, तो वो हॉरिजॉन्टल अभी सेंटर रहेगा, हॉरिजॉन्टल अभी सेंटर रहेगा। अब उसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, उसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, एक मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है ये फाइल। चलो, बैकग्राउंड कलर दे रहा है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर दे दिया। रेड कलर बहुत दिक्कत देता है, तो ब्राउन कलर कर दिया, तो ये भी हो गया। बॉर्डर आपको जो बढ़ा रही है तो बढ़ा सकते हो, जितनी बढ़ानी है उतनी आपकी बॉर्डर है, आप कर लो जैसा करना कर सकते हो इसके। ओके, चलो। अब ये आईडी था, मुझे यहाँ पे 2-3 बीआर लगाना है, ब्रेक टाइम। हाँ, 2-3 बीआर कैसे लगाए वो शॉर्टकट था। एक ही बीआर लिख के एंटर दबाओगे, एंटर प्रेस करोगे तो बीआर आएगा। पर बीआर के साथ मल्टीप्लाई 3 किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 3-3 बीआर आ गए। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। मैंने एक डिवीजन टैग रखा और उसका मैंने क्लास दे दिया, और वो क्लास का नाम दे दिया बॉक्स। तो यहाँ पे डिवीजन तो दिखेगा नहीं, तो मुझे क्लास डिक्लेयर करना है, तो डॉट साइन से क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। डॉट साइन से डिक्लेयर करना है, और साथ में यही प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तो सेम प्रॉपर्टी मैंने कॉपी पेस्ट कर ली। तो देखो, सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट की, तो टेबल के अंदर इतना बॉक्स आ रहा है और ये इतना बॉक्स आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि कितनी बॉर्डर है, कितनी साइज है, या टेबल पे कर्सर ले जाओ तो यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे देखना 100 बाय 100 का टेबल दिख रहा है। और ये वाला जो है यहाँ पे दिखेगा कुछ, तो देखना 119.2 मल्टीप्लाई 119.2। अब ये बढ़ गया क्यों? क्योंकि जब टेबल के अंदर आप बॉर्डर देते हो तो वो एक्स्ट्रा साइज नहीं गिनता, 100 के अंदर गिनता है। जैसे बॉक्स के अंदर जो डिवीजन के अंदर कोई भी बॉर्डर देते हो तो वो एक्स्ट्रा गिनेगा, मतलब आपको 10-10 पिक्सल माइनस करना पड़ेगा। आप चारों पिक्सल, चारों साइड से 10-10 है, तो लेफ्ट और राइट का 10 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस करनी है, 80 करनी है। और इसका भी 80, पर ये नहीं करना हो तो वो भी मैं बता दूंगा बाद में। बट ऐसे आपका बॉक्स रेडी हो गया, दोनों सेम हो गया आपका। राइट? तो ये इनलाइन और इंटरलाइन का कॉन्सेप्ट था। अब मुझे यहाँ पे पूरा लेआउट बनाना है इस तरह का, तो मुझे यहाँ पे हिडर, इसका मेनू, उसका कंटेंट और उसका फूटर लेना है। तो कंटेंट फूटर कैसे बोला मैंने, तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करते हैं। चलो एप्पल की वेबसाइट ओपन करते हैं। यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके अंदर वेबसाइट के ऊपर टूलबार है, यहाँ पे हिडर है, बीच में जो था वो कंटेंट है, और लास्ट में जो है वो फूटर है। अरे, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हीडर और टूलबार सेम रहा, बीच में कंटेंट भी वो चेंज हो गई और लास्ट में फूटर सेम रहा। तो जो भी पेज वाइज डेटा चेंज होता है उसको बोलते हैं कंटेंट। चलो डेप्पल की वेबसाइट को रहने देते हैं। फ्लिपकार्ट जो आप हर रोज यूज करते हो और अभी गोट सेल चल रहा है, तो आप उसको हर बार यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स देखोगे, भाव कम है तो लोगे। बट यहाँ पे हम कुछ खरीदने नहीं आए, हम यहाँ पे देखते हैं लैपटॉप। तो यहाँ पे देखो आप, उसका हिडर, बीच में डेटा चेंज हो गया, बीच में डेटा चेंज हो गया, लास्ट में फूटर है। अब यहाँ पे मैंने लैपटॉप के अलावा यहाँ से मैंने सर्च कर दिया मोबाइल, तो पेज सेम रहेगा, डिजाइन बदल जाएगी, कंटेंट बदल जाएगी, है ना? तो ये जो बीच में चेंज हो रहा है वो कंटेंट है, हिडर और फुटर सब पेज में सेम रहता है। इसलिए मैंने बोला इसको हिडर। वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो, मेनू वो भी सब सेम रहता है, कि जो नेविगेशन के लिए चाहिए, और फुटर वो भी सेम रहता है, बीच में सिर्फ कंटेंट चेंज होती है। तो इस तरह का लेआउट मुझे बनवाना है यूजिंग CSS। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो लेआउट डॉट एचटीएमएल एक्सक्लेमेशन, लेआउट डॉट एचटीएमएल एक्सक्लेमेशन एंड एक्सटर्नल सीएस बाकी थी, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो रह गई। चलो एक्सटर्नल सीएस इसके साथ लेते हैं, कि जो आप यहाँ पे एक नई CSS लेंगे, साइट CSS डॉट CSS, और साइट CSS को, ये साइट CSS डॉट CSS एक्सटेंशन था, उसको यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी तभी काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो डे 2 वाला था उसमें मैंने ये कोड हटा दिया सब, तो यहाँ पे आपका डे 2 के डिजाइन गायब हो जाएंगे। अब उसके अंदर मैंने ले लिया कि day2.css, और इसके अंदर ये कोड रख लिया, तो यहाँ पे डिजाइन आ जाएगी? नहीं आएंगे। सिर्फ मैंने फाइल बनाई है, इसको यहाँ पे एचटीएमएल में उसको लिंक देनी पड़ेगी तब आएगा। तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए लिखना पड़ेगा लिंक कॉलन CSS,
इसको अच्छा ये को हटाना है और डे टू CSS को कॉल करना है तो आ जाएगा। तो मतलब आपको एक्सटर्नल CSS को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हिट टैग के अंदर टाइटल टैग के नीचे मैंने यहाँ पे लिंक लिखा, कॉलन CSS लिखा और यहाँ पे मैंने साइट CSS कॉल कर दिया, साइट डॉट CSS। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आता है तो कंट्रोल स्पेस करो तो यहाँ पे पूरी लिस्टिंग आ जाएगी कौन सी फाइल्स है, उसमें से आपको ये फाइल्स चूज करनी है। अल्टर शिफ्ट F करोगे तो कोड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, बराबर ब्यूटीफाई हो जाएगा उसका कोड। चलो मुझे यहाँ पे पूरी वेबसाइट बनानी है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ ये सबको। यहाँ पे मुझे हाँ रन करना है उस गलती से बोल देते, चलो वापिस रन कर लेता हूँ। ये लेआउट वाला पेज मैंने रन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे डिजाइन बनानी है कि ये वाला पहले माई साइट ये सब है। तो चलो पहले वेबसाइट के अंदर यहाँ पे मैंने एक डिवीजन लिया जिसका क्लास का नाम था मेन। तो मैंने डायरेक्ट लिखा डॉट मेन, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा डॉट मेन, बराबर डिव नहीं लिखा है। जैसे एंटर किया तो जैसे नया डिव बन गया और उसका क्लास का नाम आ गया मेन, डॉट मेन लिखने से। अभी ये मेन टैग आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेन का क्लास बनाना है और उसके साथ काम करना है। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर ले लिया ब्लैक, सिर्फ अभी काम करने के लिए लिया हुआ है। और थोड़ा सा देखिए इसलिए मैंने लिख दिया मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट उसकी 30 पिक्सल होनी चाहिए, तो ये भी आ गया। और विथ यहाँ पे मैंने लिखा 1000 पिक्सल, तो ये विथ भी आ गया। सेंटर करना है तो मार्जिन ऑटो, तो ये सेंटर आ गया, है ना। बट हम हर एक टैग के अंदर ये लिख के तो नहीं घूम सकते, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। बट जब जब डिजाइन बनाऊं तब इसकी जरूरत है। तो सब मैं एज्यूम करता हूँ कि सब मैं लूंगा डिवीजन टैग। ये हमारा क्लास सिलेक्टर्स है, ये मेन है बट ये क्लास सिलेक्टर है, डॉट साइन है। और अब यूज करेंगे हम टैग सिलेक्टर्स। टैग सिलेक्टर मतलब जिसके सिलेक्टर जिस जिस टैग का नाम डिवीजन है उन सब टैग के अंदर बॉर्डर और मिनिमम हाइट आनी ही चाहिए। तो मुझे इसको कॉल करवाने नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर आएगा। चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। तो मेन के अंदर मैंने यहाँ पे पहला टैग है मेन, मतलब वेबसाइट को पूरी सेंटर करनी है इसलिए मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेट विड्थ लिया है, बराबर। और यहाँ पे मुझे लेना है माई साइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजन या डॉट हीडर, एंटर। जैसे डॉट हीडर लिखा तो यहाँ पे डबल बॉर्डर हो गई, बराबर। फिर यहाँ पे इसके अंदर ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हीडर का बॉर्डर तो आ रहा है बट उसकी हाइट लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स दिया, हीडर कमेंट्स हर एक लैंग्वेज में आती है, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट आती है स्लैश स्टार स्टार स्लैश करके। और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट हीडर और उसकी हाइट मैंने दे दी, बीच देनी नहीं है क्योंकि डिवीजन का काम है पेरेंट की बीच के हिसाब से काम चलता है। तो यहाँ पे हाइट आ गई, पेरेंट मीन्स जैसे मेन का पेरेंट बॉडी था तो जब मैंने इसकी बीच नहीं दी हुई थी, नहीं दी थी, तब ये बॉडी के हिसाब से जा रहा था। अब मेन की बीच दिया तो मेन के अंदर जो मैंने हीडर बनाया वो हीडर का पेरेंट मेन है, तो मेन के हिसाब से उसकी विड्थ आ जाएगी, हाइट हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे दे दी मैंने 100 पिक्सल। उसी तरह हीडर के जस्ट नीचे मुझे बनाना है मेनू, ये वाला मेनू। उसमें 4 पार्ट्स है पर अभी हम अभी एक ही लिखेंगे, पार्ट्स बाद में करते हैं। यहाँ पे मेनू, तो यहाँ पे मेनू जैसे लिया तुरंत ही यहाँ पे मेनू का बॉक्स आ गया, बराबर। और यहाँ पे लिखेंगे मेनू, बराबर, डॉट मेनू। यहाँ पे मेरी गलती हो रही है, मेनू के अंदर मैंने मनु लिख लिया। अब मैं यहाँ पे हाइट लिखता हूँ 60 पिक्सल, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं इसको। 60 क्या 600 करोगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपके क्लास का नाम मिसमैच है। यहाँ पे मेनू है और यहाँ पे मनु है, तो वो भी ध्यान रखना दोनों साइड सेम होना चाहिए। आ गया 600, हमें 600 नहीं रखना है, हमें रखना है था तो ये 40 पिक्सल, ज्यादा नहीं रखना। ओके रेडी। उसी तरह मुझे यहाँ पे नेक्स्ट बनाना है इस कंटेंट को, 2 पार्ट्स है बट मुझे अभी एक ही पार्ट बनाना है, उसके बाद 2 पार्ट्स बाद में काम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कंटेंट, बराबर। तो यहाँ पे आपका कंटेंट आ गया, कंटेंट डिवीजन आ गया। कंटेंट डिवीजन के अंदर यहाँ पे कंटेंट डॉट कंटेंट और कंटेंट के अंदर मैंने लिख लिया सिर्फ हाइट 500 पिक्सल, तो यहाँ पे 500 पिक्सल। और उसके बाद मुझे लेना है फूटर, सॉरी डॉट फूटर, फूटर, बराबर।
और ये फुटर का क्लास मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डॉट करके लिख लिया। सिर्फ कमेंट लिख के जाना। कमेंट इसके लिए कि आपको पता चले कि भाई ये कौन से पार्ट्स में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 60, इसका भी होगा। तो हमारा ये लेआउट बॉक्स डिजाइन हो गया रेडी। बॉक्स डिजाइन इसलिए कि आप जैसे घर बनाते हो, कोई हाउस बनाते हो, तो उसके अंदर पहले तुरंत ही सोफा वोफा सब सेट नहीं कर लेते कलर बलर। तो उसके लिए पहले उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना। वो स्ट्रक्चर हमने बनाया कि क्या बनेगा, है ना। तो उसी तरह मैंने स्ट्रक्चर बना के ऐसी कोई वेबसाइट बनेगी बॉक्स के साथ। अब यहाँ पे मैंने डिवीजन के अंदर जो कोड किया था वो हटा लिया। तो देखो कोई बॉक्स दिखेगी नहीं। अब मुझे देखना है तो कलर फिल करना है। चलो कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई हीडर के अंदर मुझे चाहिए कि भाई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने लिख लिया। चलो हीडर के अंदर बैकग्राउंड कलर, जैसे ब्राउन है तो ब्राउन लिख ले रहा। तो ये ब्राउन आ गया। उसी तरह मैंने मेनू बैकग्राउंड कलर मैंने स्काई ब्लू लिखा। स्काई ब्लू प्योर नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा डार्क चाहिए, डार्क आ गया। उसी तरह चलो साइड में कंटेंट तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने ऑरेंज रेड दिया। बट वो ऑरेंज रेड मुझे थोड़ा चाहिए इस तरह का, बराबर। ये हो गया। और लास्ट में फूटर बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया चलो नेवी। और नेवी के अंदर भी मैंने थोड़ा सा कलर ऐसे ले लिया, बराबर, लाइट नेवी टाइप का। ये हो गया रेडी। तो ये आपके बैकग्राउंड कलर सेट हो गए। मतलब ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किया। अब यहाँ पे भी आप कमेंट्स लग करो कि ये आपका मेन स्टार्ट हो रहा है, तो मेन स्टार्ट और मेन एंड। बिकॉज यहाँ पे अभी डिजाइन हुई नहीं है, बहुत लंबी लंबी डिजाइन होती है। तो यहाँ पे आपको भी टैग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, टैग कहाँ पे खत्म हो रहा है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। कंपनी में तो करना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं करोगे तो चलेगा। क्योंकि कंपनी के अंदर आपको कमेंट के साथ कोड करना है। कमेंट नहीं होगी तो आपका कोड वैलिड नहीं गिनेंगे, वापिस आपको चेंज करने को लिए देंगे। तो यहाँ पे कमेंट्स करके ही काम करना है। पाइथन के अंदर भी आप कमेंट्स कर सकते हो कि भाई आपने कोड क्या किया हुआ है, बराबर। तो 10 दिन के बाद आप देखो या आपका सीनियर या आपका जूनियर देखे तो भी उसको पता चलना चाहिए कि ये कोड कौन सा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, बराबर। और आप खुद 10 दिन के बाद देखो तो भी पता चले। रेडी। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कमेंट के साथ। एक काम करता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि इतना पहले करना है काम हमें। तो पहले इतना बॉडी बनाना है, इसके बाद इसके अंदर चलो इसके अंदर बाद में हम पार्ट्स सेट करेंगे। पहले इतना CSS बनाना है और इतना कोड करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट। अब करना है मुझे यहाँ पे माई साइट लिखना है बीच में। तो यहाँ पे हीडर, और हीडर के अंदर H1 टैग, और ये H1 टैग के अंदर माई साइट लिखा। सेंटर किया, चलो सेंटर पे छोड़ना है बाद में, बट यहाँ पे माई साइट लिख के आ गया। पर देखो ऊपर जगह छूट गई, पहले जगह कम थी। चलो वापस एक बार कमेंट्स करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने माई साइट जो लिखा उसमें जो H1 टैग था उसको कमेंट कर लिया, तो वापस H1 टैग निकल गया, पर जगह कम हो गई। देखो ऊपर देखो एकदम छोटी सी जगह आ रही है। जब H1 टैग हो रहा है ऐड तो यहाँ पे जगह बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों, तो याद रखना वेबसाइट के अंदर बॉडी टैग जो चारों साइड 18 पिक्सल छोड़ता है जगह, H1 से S6 टैग जो वो भी खुद की मार्जिन टॉप जगह, मतलब मार्जिन छोड़ते हैं ऊपर से नीचे से चारों साइड। H1 से S6 टैग्स वो भी मार्जिन टॉप बटन छोड़ते हैं। पी टैग भी मार्जिन टॉप बटन छोड़ता है। ULLI भी मार्जिन और पेडिंग दोनों छोड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं कि जो खुद की मार्जिन पेडिंग बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं। तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे चाहिए ग्लोबल सिलेक्टर। रेडी। ग्लोबल सिलेक्टर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टार मार्जिन जीरो पेडिंग जीरो। बाय डिफॉल्ट सबकी मार्जिन पेडिंग जीरो करनी है। और हमने देखा था कि डिवीजन के अंदर हम बॉर्डर दे देते हैं तो वो एक्स्ट्रा साइज रोकता है ना। तो हमने डिवीजन में देखा था कि भाई बॉर्डर दे देते एक्स्ट्रा साइज रोकता है। तो उस वो नहीं करना पड़े, हमें जुगाड़ नहीं करना पड़े, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख लो तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी मार्जिन चली गई,
रेडी, गायब, ऊपर से मार्जिन गई। अब मैंने लिखा कि भाई बॉडी के अंदर, यहाँ पे एक टैग सिलेक्टर बॉडी लिख रहे थे क्योंकि पेज में एक ही बार बॉडी आती है, हर बार डिवीजन आते हैं, छोटे टैग आते हैं, बॉडी टैग एक ही बार आता है, तो टैग बॉडी के अंदर कोई क्लास नहीं देता हूँ, डायरेक्ट टैग सिलेक्टर लिख लेता हूँ। तो बॉडी के अंदर फॉन्ट डैश फैमिली साइंस सर्च चाहिए, ये फॉन्ट बदल के ये वाला हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो। एंड फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर नहीं करते, सिर्फ फॉन्ट साइज करके छोड़ देते। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, जो इसके हिसाब से हो, जो यहाँ पे 40 लिखोगे तो फर्क हो जाएगा। हो गया। अब माई साइट को मुझे सेंटर में चाहिए, तो वो माई साइट हमने लिखा है हिडर के अंदर, तो यहाँ पे हिडर के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये भी आ गया। टेक्स्ट कलर करना है मुझे चेंज, तो टेक्स्ट कलर माटे टेक्स्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज FFF, ये भी हो जाएगा। अब मुझे माई साइट लिखा हुआ है उसको नीचे सेंटर में लाना है, तो इसके लिए मुझे H1 टैग में क्लास देना पड़ेगा। क्लास दिया टाइटल करके, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने जब टाइटल के अंदर डॉट टाइटल हेडर के नीचे ही बना रहा हूँ, तो मुझे 10 दिन के बाद देखो तो ये मिल जाएगी हेडर के अंदर ही है। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल लिखा, तो यहाँ पे पूरा H1 टैग नीचे आ जाता है, पूरा H1 टैग नीचे आ जाता है। बराबर? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि डिवीजन के अंदर आपके पास कोई फर्स्ट टैग है, और वो फर्स्ट टैग को आप मार्जिन देते हो तो पूरा नीचे आ जाता है। उसके आगे कोई सपोर्ट में एक टैग होना चाहिए, मैंने पी टैग लिखा, तो यहाँ पे देखो पी टैग के सपोर्ट में ये खुद नीचे आ गया मार्जिन के, बट आगे कोई टैग नहीं है तो वो मार्जिन देता नहीं है, वो पूरा डिवीजन को नीचे लेके आता है। तो याद रखना, ये मैं टाइटल हटा देता हूँ, याद रखना कि डिवीजन के अंदर डिजाइन आए तो पहले वो डिवीजन की हाइट ही निकाल दो। ये डिवीजन के अंदर डिजाइन है, तो जो हीडर है उसकी हाइट मैं निकाल देता हूँ। निकल गई, चलो ये हाइट निकल गई। अब मुझे क्या करना है, जब पेडिंग लेना है, पेडिंग लेना है, ये मार्जिन जो थी वो बाहर से इस जगह छूटती है। एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। बराबर, एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जो ये बॉक्स को ऊपर से नीचे लाना है, यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये मार्जिन बाहर से जो जगह छोड़ती है वो मार्जिन छोड़ता है। बाहर से जो मूव करना है पूरा का पूरा, तो वो मार्जिन है, इसको बोलेंगे मार्जिन। बट जब आपको अंदर कोई टेक्स्ट है और उसको मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट जो लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से होती है, कोई भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से होती है, बराबर। बट मुझे अंदर से मूव करनी है, तो अंदर से ऐसे मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे पेडिंग, मतलब अंदर मूव करना है तो उसको बोलेंगे पेडिंग, है ना। अंदर से स्पेस देनी है तो उसको बोलेंगे पेडिंग। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पेडिंग आती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन भी आती है। तो मैंने बोला कि भाई पेडिंग चाहिए मुझे, पेडिंग टॉप से यहाँ पे 50 पिक्सल की पेडिंग लगनी चाहिए, तो पेडिंग के साथ साइज बढ़ेगी। उसी तरह पेडिंग बॉटम भी चाहिए, तो 50 पिक्सल बॉटम से भी बड़ी, तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। रेडी, क्योंकि पेडिंग होगी तो ये काम करेगा। चलो अब क्या करना है कि ये हेडर का खत्म हुआ, अब बात करते हैं मेनू का। तो मेनू के अंदर मैंने लिखा यूएल, और यूएल के अंदर लिख लिया मैंने एल आई, और एल आई के अंदर मैंने लिख लिया ई टैग। हमने कल सीखा था, यूएल सीखा था, एल आई सीखा था, ए सीखा था, अब उसका साथ में यूज कर रहा हूँ। अभी कोई पेज नहीं है तो मैं यहाँ पे एच आर में हैज लिखूंगा। मुझे लिखना है होम, दूसरा एल आई और ए, एल आई ए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट नहीं की, डायरेक्ट लाइन में कर्सर रखा, कंट्रोल सी प्रेस किया और कंट्रोल वी कर लिया, ये हो गया होम, अबाउट, प्रोडक्ट एंड कॉन्टेक्ट। चलो पहले तो हमने देखा कि डिजाइन, डिवीजन के अंदर डिजाइन आई तो उसकी हाइट चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो देखो फिक्स हाइट है तो बाहर निकल रहा है। तो पहले तो हमने मेनू की हाइट हटा दी, कमेंट्स दे दी, तो ये ऑटोमेटिक हाइट हो जाएगी, डिवीजन की जितनी कंटेंट है उतनी हाइट आएगी। डॉट डॉट मार्क्स, तो यहाँ पे मुझे करना है ग्रुपिंग, ये पूरी वेबसाइट में ऊपर ही लिखूंगा, टैग सिलेक्टर के साथ ग्रुपिंग यूज करूंगा। ध्यान रखना इस सीएसएस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं समझा रहा हूँ कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि ग्रुपिंग आता है, तो आप बोलेंगे नहीं आता है।
और बाद में वो लिख के देता है, इसको बोलते ग्रुपिंग, हाँ वो पता चल जाए, ये तो आता था मेरे को, सिर्फ पता नहीं था इसका ऑफिशियल नाम क्या था। इसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये टैग सिलेक्टेड ही है, बट मैंने बोला कि पूरी वेबसाइट में यूएल हो कॉमा ओएल हो, ये दोनों के लिए प्रॉपर्टी मुझे सेम रखनी है कि भाई लिस्ट स्टाइल नन आनी चाहिए। तो ये डॉट मार्क्स निकल गया। तो जहां जहां पूरी वेबसाइट में ओएल और यूएल लिखेंगे, तो बीच में जो कॉमा किया, दो तो भाई जितना भी आपको टैग लिखना है, क्लास लिखना है, सब में एक ही प्रॉपर्टी करनी है, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग किया। रेडी। अब दूसरा टैग सिलेक्ट करके हर एक वेबसाइट में ए टैग के नीचे अंडरलाइन आती है, तो मैं लिख रहा हूँ भाई जो जहां भी ए टैग आता है उसके नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए, नहीं तो टैग डेकोरेशन नन, तो अंडरलाइन सही। रेडी। अब नेस्टेड रूल यूज करता हूँ, मुझे ए टैग का टेक्स्ट कलर चेंज कर लेना पड़े। तो फिर मेनू के अंदर रहा यूएल, यूएल के अंदर रहा एलआई, एलआई के अंदर रहा ए टैग। मतलब मुझे पेरेंट से चाइल्ड फैच करना है। ए का पेरेंट है एलआई, एलआई का पेरेंट है यूएल, यूएल का पेरेंट है मेनू, बराबर। तो पेरेंट से चाइल्ड फैच करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉट मेनू, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एलआई, उसके अंदर ए। तो इसको बोलेंगे नेस्टेड रूल। नेस्टेड रूल। और नेस्टेड रूल के अंदर ये बहुत सारे रूल आते हैं। सिबलिंग सिलेक्टर आता है, बराबर। चाइल्ड सिलेक्टर आता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर, इसको बोलेंगे डिसेंडेंट, डिसेंडेंट या डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं, बराबर। रेडी। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर, ओके। तो ये मेनू के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ई टेन। तो ये मेनू यूएल एलआई और ए है, तो यहाँ पे मुझे करना है कि टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है, तो यहाँ पे एफ एफ एफ, यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया। टेक्स्ट कैपिटल करनी है, तो टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये अपर केस आ जाएगा। उसी तरह बोल्ड करना है, तो फॉन्ट डैश वेट बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह ये सब आ गया। अब मुझे सबको बाजू बाजू में लेना है, तो हर एक ई टैग बाजू बाजू में ही आता है, बट यहाँ पे एल आई के साथ लिखा है, तो वो एल आई है, वो पूरी जगह रोक के बैठा है। देखो, ये पूरी जगह रोक के बैठा है, ये पूरी, बड़े इसके अंदर कंटेंट ए इतना ही है, पर ये जगह उसके पापा की है, तो वो पूरी जगह रोक के बैठेगा। तो उसको बाजू में चाहिए, तो बाजू में होने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एल आई को पकड़ना पड़ेगा पहले। तो मुझे लिखना है यहाँ पे डॉट मेनू, उसके अंदर यूएल और इसके अंदर एल आई, और बाजू में चाहिए तो प्लॉट लेफ्ट। हम फ्लैक्स बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, बट हम पहले पुराने वाले सिस्टम से करेंगे, कल हम उसके साथ फ्लैक्स बॉक्स में ही काम करेंगे। रेडी। अभी प्लॉट लेफ्ट लिखा है मैंने। रेडी। प्लॉट लेफ्ट मतलब पेरेंट के लेफ्ट साइड पूरा डिजाइन चला जाए। तो यहाँ पे मेनू के पेरेंट के साथ चला गया, पर मेनू का कलर गायब हो गया, क्योंकि मेनू की हाइट यहाँ पे आप देखोगे, कर्सर ले जा रहा हूँ मैं इंस्पेक्ट में, तो 1000 मल्टीप्लाई जीरो हो गया, जीरो हाइट हो गई। क्यों? यहाँ पे इसका प्लॉट स्टार्ट हुआ, प्लॉट प्लॉट प्लॉट, इसके बाद प्लॉट बंद हो रहा है, वो बताना पड़ता था पहले, मतलब अभी वही करना पड़ेगा। अभी मैंने फ्लैश नहीं यूज किया कि ये चारों एल आई स्लॉट लेफ्ट है, इसके बाद स्लॉट की जरूरत नहीं है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो मुझे एक लीव लेना पड़ेगा, जिसका नाम मैंने रख लिया क्लियर। क्लियर लिखने से क्लियर नहीं होगा, क्लियर की क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा, डॉट क्लियर, और बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर थोड़ी ना लेना है, तो क्लियर करना है, तो क्लियर जेम बोथ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर जेम आप लेफ्ट लिख सकते हो, तो प्लॉट लेफ्ट क्लियर होगा, क्लियर जेम राइट लिखोगे तो राइट क्लियर होगा, बोथ लिखोगे तो यही क्लास क्लियर प्लॉट लेफ्ट के भी लिए काम आएगा और प्लॉट राइट के लिए भी काम आएगा। हो गया। अब मुझे ए टैग के अंदर वीथ देनी है। मैंने यहाँ पे वीथ दिया कि 4 डिवाइड करना है, तो 1000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 250 आएगा, बट वो वीथ नहीं लेगा। कोई भी इनलाइन टैग जैसे ए टैग है, जो बाय डिफॉल्ट बाजू बाजू में सेट होता है, ए टैग है, बोल्ड टैग है, इटालिक टैग है, स्पान टैग है, तो उनकी कोई भी बीच नहीं लगेगी। यहाँ पे बीच हाइड है, देखो वर्क नहीं कर रही है, दिख रहा है द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स द बीच फ्रॉम द हैविंग इफेक्ट्स, ट्राई सेटिंग डिस्प्ले टू समथिंग अदर देन इनलाइन। बाय डिफॉल्ट इनलाइन टैग होता है, तो उसकी बीच नहीं आएगी। इसके लिए आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है, या ब्लॉक करो तो भी चलेगा। इनलाइन चाहिए, बाजू बाजू में भी चाहिए, ब्लॉक भी चाहिए, इनलाइन ब्लॉक लिखो, और ब्लॉक लिखोगे और यहाँ पे पेरेंट के हिसाब से भी चलेगा, तो आगे भी उसी तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये आ गया।
यहाँ पे मैं हाइट सेट करूंगा तो दिक्कत वो है कि टेक्स्ट वापस सेंटर लाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं हाइट नहीं करूंगा, पेडिंग से ही काम चलाऊंगा। अब पेडिंग टॉप बटन नहीं लिखता हूँ मैं, देखो ध्यान रखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पेडिंग टॉप की 20 पिक्सल, बॉटम की 20 पिक्सल और राइट की 0। या पहले जो लिख रहा हूँ वो टॉप है, बाजू में जो लिखूंगा 30 पिक्सल वो राइट है, बॉटम की मैंने 40 लिखा सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ अभी तो, वो बॉटम है। और यहाँ पे 60 पिक्सल जो लेफ्ट, ये बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज आउट लिखना। क्लॉकवाइज मतलब आपके जो घड़ी के कांटे होते हैं 12, बाद में 3, 6 और 9, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। इंजीनियरिंग पूरी खत्म हो गई, इसके बाद मुझे पता चल रहा था कि इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो आप तो लकी हो, आपको पता ही है ना। तो ये क्लॉकवाइज मैंने लिखा है, बट मुझे चाहिए सिर्फ टॉप बॉटम की। पर यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो 3 का मतलब होता है पहले टॉप, दूसरा लेफ्ट राइट है। 30 पिक्सल जो है वो लेफ्ट राइट के लिए काम करेगा, लास्ट में बॉटम है 40। और दो ही लिखता हूँ तो पहला टॉप बॉटम और दूसरा लेफ्ट राइट। और लेफ्ट राइट मुझे चाहिए ही नहीं तो 0, और पूरा निकल देता हूँ, सिर्फ एक ही लिखता हूँ तो चारों साइड 20 पिक्सल आएगी। बट मुझे चाहिए टॉप बॉटम 20 और लेफ्ट राइट 0, तो आगे बट 20 पिक्सल ज्यादा आ रही है तो मैं 10 ही ले लेता हूँ। आगे चलो, अब मुझे ऐसा करना है, इसके ऊपर हॉवर करूँ, कर्सर ले जाओ तो वो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। इसको बोलते हैं हॉवर इफेक्ट। देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस पे मेमोरी पे कर्सर ले जाता हूँ तो ये एक्टिव हो रहा है, तो किसी तरह ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे डॉट मैनो ULLIE पे हॉवर हो, देन बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा स्काई ब्लू, जो था वही है, बट क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डार्क या लाइट ले लेता हूँ। चलो थोड़ा नहीं, पूरा डार्क ले लेता हूँ, तो समझ में आया कि चेंज हो रहा है। देखो कवर हो गया, ये हवर इफेक्ट बोलेंगे। साथ में उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर रहा हूँ, करता हूँ तो येलो, ये येलो कलर भी हो गया। रेडी, तो ये सिंपल सेटअप हुआ। अब मुझे क्या करना है, कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने के लिए मुझे दो पार्ट्स चाहिए, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से। रेडी, और कंटेंट में जा रहा हूँ, कंटेंट में दो पार्ट्स, डॉट लेफ्ट और साथ में डॉट राइट। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड और राइट वाला राइट साइड। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट के नीचे बना रहा हूँ, और अभी मैंने सीखा है डिजाइन के अंदर डिजाइन आती है तो इसकी हाइट निकाल दो। डॉट लेफ्ट, लेफ्ट की हाइट भी 500 दे देता हूँ, और डॉट राइट RIGST, उसकी भी हाइट 500 दे देता हूँ। लेफ्ट की अभी मैं देता हूँ 300, ये बीच, और इसकी देता हूँ 700 बराबर, तो टोटल 1000 हो जाए, 1000 हो जाए। तो बीच 300 पिक्सल लेफ्ट की, और राइट की बीच 1000 पिक्सल, सॉरी 700 और दोनों के कलर अभी थोड़े थोड़े अलग ले लेते हैं, तो हमें पता तो चले लेफ्ट कौन है और राइट कौन है। दोनों के कलर सेम नहीं लेते, वो सेम कलर का डार्क और लाइट वर्जन ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट वाला ये रहा, राइट वाला नीचे ही चला गया। और ये बाजू बाजू में लेना है, क्योंकि डिवीजन नया डिवीजन नई लाइन में जाता है, बाजू में चाहिए तो फ्लॉट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फ्लॉट देना है, फ्लॉट लेफ्ट। देखो लेफ्ट के अंदर फ्लॉट लेफ्ट, जैसे लेफ्ट लिखा तो राइट साइड उसके पीछे चला गया। मतलब हम जब भी प्लॉट लिखते हैं तो उसके पीछे वाला जो प्लॉट नहीं होता है तो वो उसके पीछे चला जाता है। तो जैसे मैंने मेनू में प्लॉट लिखा था LI के अंदर, तो कंटेंट उसके पीछे चला गया था, उसी तरह यहाँ पे राइट इसके पीछे चला गया। और 400 पिक्सल बाहर दिखा रहा है, 300 पिक्सल इसके पीछे। तो इसका भी प्लॉट देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट इसका भी दे देता हूँ कि प्लॉट राइट लिख लो, तो ये राइट साइड आ जाएगा। बट फुटर गायब हो गया नीचे से। देखो आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो फुटर यहाँ पे आपको मिलेगा, इधर देखो ये वाला फुटर ये है। मैं जो सिलेक्ट करता हूँ और ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ये पूरा पूरा साइज रुकेगा, अब बताएगा। देखो फुटर ऊपर चला गया दोनों के पीछे, तो हमने प्लॉट दिया है, तो नया जो डिवीजन था वो उसके पीछे चला गया, तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे उसको क्लियर कर लो। तो यहाँ पे मैंने डॉट क्लियर लिखा, तो अब इसका क्लास मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। क्लास की मेन चीज ही ऐसी है कि एक बार बनाओ और उसको अनलिमिटेड टाइम यूज करो, इसलिए मैंने पहले से क्लास बनाने का काम किया। आईडी कहीं भी यूज नहीं की, आईडी एक ही बार यूज होती है एक ही पेज में। जब क्लास एक एक बार बनाओ और अनलिमिटेड टाइम उसको यूज करो। रेडी, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट।
अब लास्ट में फूटर जो है, वो फूटर में मुझे सिर्फ कॉपीराइट वाला सिंबल लिखना है और कॉपीराइट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने पी टैग लिया, पैराग्राफ, यहाँ पे लिखा कॉपी राइट RIGHT एंड कॉपीराइट का सिंबल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड कॉपी। देखो यहाँ पे एंड करोगे, एंड करो और लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन आइकॉन है, मतलब सिंबल है जो आप बना सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट्स है। मुझे कॉपी का ही सिंबल चाहिए, क्योंकि कॉपी का सिंबल कीबोर्ड में नहीं आता, इसलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा 2023 एंड डिजाइन 26 डिजाइन एंड डेवलप बाय वेब डिजाइनर। रेडी? तो ऐसा मैंने लिखा, रिफ्रेश किया तो ये आ गया नीचे कॉपीराइट वाला सिंबल। अब उसको मुझे सेंटर में चाहिए, तो ये फूटर, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर आ गया। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर आ गया। अब मैंने अभी डिजाइन में बोला था कि डिजाइन की डिजाइन का हाइट निकाल दो, निकाल दिया मैंने। पेडिंग टॉप बॉटम 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है तभी दिखेगा टेक्स्ट, तो यहाँ पे दिखेगा। बोल्ड करते हैं, चलो इसको बोल्ड करते हैं। तो फॉन्ट डैश वेट, बहुत सारी प्रॉपर्टी है CSS की, जितनी सीखोगे उतनी कम रहेगी। बोल्ड, अब बोल्ड आ गया। वेब डिजाइनर का मुझे करना है टेक्स्ट कलर चेंज, येलो करना है इसका। तो मैंने यहाँ पे पहले स्पान लिख लिया, उसके बीच में वेब डिजाइनर लिखा, और स्पान का क्लास दे दिया हाईलाइट, HIGST हाईलाइट, सॉरी HIGS और हाईलाइट के अंदर यहाँ पे लिखा हाईलाइट, और बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, टेक्स्ट कलर करना है, तो टेक्स्ट कलर येलो आ गया। और यहाँ पे पूरा बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट लेते हैं, एंटीक्यू व्हाइट, और एंटीक्यू व्हाइट का थोड़ा सा डार्क सोर्स। तो ये पूरा बॉडी का हो गया। देखो ये पूरा हमने लेआउट बनाया यूजिंग CSS। ओके, और यहाँ पे कोई फोटोग्राफ भी ले लेता हूँ, चलो। तो फोटोग्राफ कैसे सेट करना है, तो मैं यहाँ से एक फोटोग्राफ ले लेता हूँ। चलो ये वाला फोटोग्राफ ले लेता हूँ बैकग्राउंड में देने के लिए, डायरेक्ट बॉडी की। बराबर, तो यहाँ पे ये फोटोग्राफ मैंने कॉपी किया, मेरे वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर बनाया IMG करके, और उसी अंदर मैंने फोटो को डाल दिया। इसका नाम था bg1.jpg। अब बॉडी में सेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज, URL लिखना पड़ेगा, URL सिंगल कोट्स डॉट स्लैश एंड IMG फोल्डर और bg1.jpg। इतना किया हमने, तो यहाँ पे वो बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। उसी तरह आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हो। रेडी? तो इसमें कोई दिक्कत है